Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study in a brief about sociology as a science and what is relation between sociology and science. So let's start with sociology as a science. So in this lecture, we will discuss science, scientific methods and its critique. So firstly, we have to study about what is science, scientific method, sociology as science, limitation of sociology as a science. Okay, so with its critique, what is critics of sociology as science? So let's start with what is science. So science is a systematic knowledge. Okay, so science is a systematized body of knowledge based upon sensory observation or empirical data. In other words, we can explain it. It's it is a branch of knowledge or study dealing with the body of fact or truth systematically arranged and systematically organized into some concept or theories. This is science. So साइंस क्या है? साइंस एक साइंस जो है एक ब्रांच है नॉलेज की जो कि डील करती है फैक्ट से, ट्रूथ से, या जो कि फैक्ट है, ट्रूथ है, जो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, ठीक है, और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, किसमें? सब कंसेप्ट में, थ्योरीज में. ओके, देन साइंस कलेक्ट द फैक्ट थ्रू सम साइंस कलेक्ट्स द फैक्ट थ्रू सम specific method link together causal consequences. Okay, causal correlation to draw valid inferences, or we can say that generalization. Science aid of the scientific method. Okay, then साइंस क्या करता है कि कलेक्ट करता है फैक्ट को. कहाँ से? साइंटिफिक मेथड से. स्पेसिफिक मेथड होती है उनसे करता है जो कि लिंक रहती है कॉजल सीक्वेंस से. मतलब कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, इसके परिणाम क्या रहेंगे, क्या था ये, है ना, क्या फैक्टर पे ये डिपेंड करता है. और ये क्या करता है कि ये जनरलाइजेशन बेस्ड है. जनरलाइजेशन पे रहता है कि जनरलाइज्ड रहता है कि जैसे कि पानी गर्म होगा तो भाप ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा. एक जनरलाइज्ड है, ठीक है, सब में ये प्रूव्ड है. फिर साइंटिफिक मेथड थ्रू विच एम्पेरिकल या फैक्चुअल स्टडी इज डन फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट इनटू थ्योरीज. फैक्ट्स आर मीनिंगफुल एंड डेवलप्ड इनटू थ्योरीज. साइंटिफिक मेथड है सम बेसिक एलिमेंट. तो साइंटिफिक जो मेथड रहती है वो एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू क्या करते हैं कि एम्पेरिकल या फैक्चुअल स्टडी जो होती है वो एग्रीगेट होती है, एक जगह पर इकट्ठी होती है, और वही फैक्ट जो भी रहते हैं वो थ्योरीज में कन्वर्ट होती है. ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड होती है, उनके बेसिक एलिमेंट रहते हैं. तो उसमें फर्स्ट जो है वो होता है ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है ह्यूमन थिंकिंग, या फिर जैसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है कि क्या थिंकिंग है, ह्यूमन थिंकिंग. ठीक है, फिर सेकंड होता है क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. फिर क्या करता है? क्लासीफाइड करता है किसी सब्जेक्ट को जो कि ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत था. ठीक है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद परिकल्पना लगाते हैं. ठीक है, जैसे फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना. जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं इमाल दरकीम का इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन का जो भी उन्होंने हाइपोथेसिस लिया था, या फिर जो भी उसका कॉन्सिक्वेंसेस था क्या थे. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं इमाल दरकीम ने ही इसको इलेबोरेट किया था कि अर्बनाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम या वनरेबल पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उसके कारण फिर क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, मटेरियल डेंसिटी बढ़ेगी, मोरल डेंसिटी बढ़ेगी. तो इसमें क्या रहेगा कि सोलिडारिटी में भी बढ़ोतरी होगी. ठीक है, सोलिडारिटी भी इंक्रीज होगी. ओके, फिर डाटा कलेक्शन जो फोर्थ है वो है डाटा कलेक्शन एंड जनरेटिंग सम थ्योरीज, प्रोपोजिशन, एडोप्टिंग रिसर्च डिज़ाइन. ओके, डाटा कलेक्शन करना, फिर जनरेट करना थ्योरीज को. ठीक है, जैसे इंटरडिपेंडेंसी ऑफ फैमिली, अर्बन सोसाइटी. इंटरडिपेंडेंसी होती है फैमिली में, अर्बन सोसाइटी में. ठीक है, जैसे कि उसके कारण जो है वो है क्योंकि
जो इंडिविजुअल रहता है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही, मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड रहता है, किसी एक ही फील्ड में ही उसको रोज़गार मिलता है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही उसको नॉलेज है, ठीक है। अगर उसको कुछ इलेक्ट्रिकल इशू आई घर पे, तो उसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही बुलाना पड़ेगा। तो जो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बीच और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच, तो ये क्या है, ये बढ़ती है, और इसी के कारण क्या होता है कि सोलिडारिटी भी बढ़ती है, ठीक है। एनालिसिस द डेटा एंड फाइनली मेकिंग कंक्लूजन और जनरलाइजेशन विथ वैलिडेशन ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डाटा एनालिसिस। फिर एनालिसिस करना डाटा को, फिर फाइनली जो है कंक्लूजन देना, ठीक है। फिर सोशोलॉजी और उसके डायमेंशंस क्या है। तो द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी आर्ग्यूड दैट सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी बिकॉज इट एडोप्ट एंड अप्लाइड साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो जो इसके फाउंडिंग फादर है सोशोलॉजी के, वो आर्ग्यू करते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो एक साइंस है सोसाइटी की। क्यों? क्योंकि ये भी एडोप्ट करती है और अप्लाइड करती है साइंटिफिक मेथड्स को। वो कैसे, वो आगे अपन पढ़ते। सोशोलॉजी डज मेक यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटीज़। जो सोशोलॉजी है वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करती है अंडरस्टैंडिंग यानी समझने में सोशल रियलिटीज़ को। जैसे कि सोशल रियलिटीज़ में क्या हो गया, सोशल स्टैटिक्स हो गया, सोशल डायनामिक्स हो गया। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू हिम सोशोलॉजी कैन नॉट डू एक्सपेरिमेंट विथ ह्यूमन इन लेबोरेटरी। और इनके अनुसार ऐसा भी है कि सोशोलॉजी जो है वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती ह्यूमन के लिए, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन सोसाइटी को लेबोरेटरी में कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल ह्यूमन सोशल बिहेवियर इज सब्जेक्ट टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन लाइक नेचुरल फिनोमिना। इसके बावजूद भी जो मानव मस्तिष्क है या मानव का सोशल बिहेवियर है वो एक सब्जेक्ट है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, जैसे कि नेचुरल फिनोमिना में। तो फिर उसके जो है एक्सप्लेन करते हुए फर्स्ट जो था अगस्त कोम्टे, उन्होंने भी बताया कि सोशोलॉजी जो है एक साइंस है, क्योंकि ये भी एक इट इज़ अप्लाइड साइंटिफिक मेथड, क्योंकि सोशोलॉजी भी साइंस है। अगस्त कोम्टे फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, और इन्होंने ही फर्स्ट जो टाइम था पॉजिटिविज्म इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक मेथड। सो इन्होंने ही पहले प्रूफ किया था कि जो सोशोलॉजी है वो साइंस है बिकॉज इट अप्लाइड साइंटिफिक मेथड, ओके। फिर सोशोलॉजी इज साइंस बिकॉज इट मेक्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन लाइक नेचुरल साइंस और लेबोरेटरी मीन्स ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। सोशोलॉजी है ये भी एक साइंस है, क्योंकि ये भी एक एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जैसे कि नेचुरल साइंस होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट ऑब्जेक्टिविटी इज़ पॉसिबल इन सोशोलॉजी, सो सोशोलॉजी इज साइंस। सो पॉजिटिविस्ट जो है, जैसे कि अगस्त कोम्टे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्टिविटी भी इसमें पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी में अपन ले सकते हैं कि आगे एग्जांपल है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिविस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है। तो वो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो है कि डोगरी होता है, जो दहेज होता है, एक कुप्रथा है। तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि डोगरी इज़ अ सोशल इविल। ये ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट पे बेस्ड है, जैसे कि ये सब में जनरलाइज्ड है कि सबको पता है कि डोगरी जो है वो एक सोशल इविल है। जैसे कि इमाल दरखीम आर्ग्यूड करते हैं कि चाइल्ड लेबर इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, चाइल्ड लेबर जो है वो एक सोशल प्रॉब्लम है। तो ये सभी को पता है, क्योंकि जो चाइल्ड लेता है उसका फोर्स लेबर होता है। फिर एनोमिक डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ता है। एनोमिक मतलब होता है नॉर्म लेसनेस। अब व्हाट इज़ नॉर्म, वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, ओके। सम सोशोलॉजिस्ट हैव प्रोपाउंडेड डेविएंट, ओके, डेविएंट इंस्टीट्यूशनल मीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल या फिर गोल अटेनमेंट। सो कुछ सोशोलॉजिस्ट है उनका ऐसा कहना है कि डेविएंट जो होता है वो भी कल्चरल या गोल अटेनमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशनल मीन्स के जो रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि ब्लैक अमेरिकन्स होते हैं, तो ब्लैक अमेरिकन्स क्या करते हैं, कल्चरल और गोल अटेनमेंट के लिए वो डेविएंट होते हैं। वो इंस्टीट्यूशनल मीन्स को छोड़ के फिर इलीगल मीन्स के थ्रू भी जाते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि अमेरिकन सोसाइटी क्या है कि वहाँ पर रेसिज्म होता है,
अभी भी स्टिल प्रेजेंट है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा जो भी मेजोरिटी में है वेल्थी पीपल्स है वो है वाइट अमेरिकन। तो जो ब्लैक अमेरिकन है उनका बोल सकते हैं कि उनका फिर क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा के थ्रू। तो वो भी उनके जैसा स्टेटस पाने के लिए क्या करते हैं कि डेविएंट बन जाते हैं। वो इलीगल तरीके से वो बनना चाहते हैं, जैसे कि करप्शन करके, ब्राइब लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मीन्स से, ठीक है। फिर ऐसे अपन और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जहाँ पर रेगुलेशन कम होगा, जिस भी इंडस्ट्री में रेगुलेशन कम होगा, वहाँ पे और वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी, मतलब कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी लेक होगा, डिक्रीज इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन। सो फिर डिक्रीज इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू वीमन एक्सप्लॉयटेशन। ओके, रेगुलेशन कम, वर्क ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा, ठीक है, तो वीमन का एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा, ठीक है। सोशोलॉजी इज अ साइंस बिकॉज इट डिस्क्राइब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। सोशोलॉजी भी एक साइंस है क्योंकि ये डिस्क्राइब करती कॉज इफेक्ट और रिलेशनशिप। जैसे कि अपन साइंस में अब इन सबको पता है, एक जनरलाइज्ड है कि अगर पानी को गर्म करेंगे तो ये वाटर वेपर में या ई वेपोरेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही रिलीजन इज़ अ फियर ऑफ स्पिरिट बिलीव्ड इन सेक्रेट और समथिंग। रिलीजन जो है वो एक फियर ऑफ स्पिरिट है क्योंकि अपन बिलीव करते हैं सेक्रेट में, ठीक है। या फिर इसको एग्जांपल के तौर पे ये वाटर इज हीटेड को और भी इलेबोरेट करते हैं सोशोलॉजी के टर्म में। जैसे कि एक अर्बनाइजेशन होता है, अपन ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जहाँ पर भी अर्बनाइजेशन हुआ वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी तो लोग अनहाइजेनिक तौर तरीके से रहना चालू करते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सोशोलॉजी कैन डू एक्यूरेट मेजरमेंट। सोशोलॉजी क्या है, एक्यूरेट मेजरमेंट भी कर सकती है। जैसे कि सोशोलॉजी लाइक नेचुरल साइंस कैन डू मेजरमेंट एक्यूरेटली social phenomena by using scientific method. Example, social data statistical analysis. ओके, फॉर एग्जांपल जो स्टैटिकल एनालिसिस है वो कैसा है, तो इमाइल दर्किम जो है उन्होंने, उनकी थ्योरी एक है सुसाइड। तो उन्होंने बताया कि जो सुसाइड है वो है एक सोशल फिनोमिना है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिकल एनालिसिस क्या है, एंड ही फाउंडेड, इमाइल दर्किम फाउंडेड suicide rate was high among unmarried than married. ओके, तो इसमें क्या है, अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि सोशोलॉजी जो है एक नेचुरल साइंस के जैसे ही मेज़रमेंट करती है, एक्यूरेट मेज़रमेंट करती है, ओके। और फिर उसकी थ्योरी जो रहती है वो फैक्ट के बेस्ड पे रहती है, ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे रहती है। जैसे कि इमाइल दर्किम ने सुसाइड पे क्या करा था कि 1000 पुलिस स्टेशन लिए थे, ठीक है, 1000 पुलिस स्टेशन से उन्होंने सुसाइड जो था वो कलेक्ट करे थे, ठीक है। और उन्होंने पाया कि जो अनमेरिड लोग हैं तो उनमें जो है सुसाइड का रेट हाई है देन मेरिड पीपल, ठीक है। वैसे ही जो प्रोटेस्टेंट है उनमें सुसाइड रेट हाई है कैथोलिक की बजाय, ठीक है। देन कंक्लूड दैट इंटर रिलेशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड। इंटर रिलेशन जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सुसाइड के लिए, ठीक है। सोशोलॉजी कैन मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन आल्सो। सोशोलॉजी जो है वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस भी देती है। जैसे कि सोशोलॉजी मेक्स लॉज थ्योरीज प्रिंसिपल कैन अटेनमेंट टू मैनी प्रिडिक्टली एक्यूरेट ऑन कॉज इफेक्ट एंड रिलेशनशिप। जैसे कि अपन इसमें प्रिडिक्शन कैसे दे सकते हैं कि जहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, मटेरियल डेंसिटी बढ़ेगी, मटेरियल डेंसिटी बढ़ेगी तो मोरल डेंसिटी बढ़ेगी, मोरल डेंसिटी बढ़ेगी तो जहाँ पर भी अर्बनाइजेशन होता है तो इन सब में बढ़ोतरी के कारण क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर रेवलरी होगी क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है तो उनके बीच लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। फिर एक न्यू स्ट्रक्चर इमर्ज होगा, ठीक है। जैसे कि इफ़ अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो सोलिडारिटी बढ़ती है, ये अपन इन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्पेशलाइजेशन इन वर्क बढ़ता है कि एक स्पेशलाइज्ड वर्कर रहता है कि ये भाई यही कर सकता है, ये इंसान यही कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर अपन विलेज सोसाइटी ले तो वहाँ पर वेराइटी ऑफ मतलब कि जैसे कि एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कर सकता है एक इंसान और एक कारपेंटरी भी कर सकता है, दोनों एक व्यक्ति के अंदर सीमित रह सकते हैं, ठीक है।
सो फिर एक ऐसे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं सोसाइटी में जो है फैमिली डिसऑर्गेनाइज्ड होती है तो उसके बीच क्या होता है कि जुवेनाइल केसेस भी बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ले सकते हैं कि जॉइंट फैमिली लेती है तो जॉइंट फैमिली में क्या रहता है कि सारे मेंबर्स जो होते हैं उनका लव मिलता है, उनका अफेक्शन मिलता है, उनको वी फीलिंग की एक भावना होती है किसके प्रति, वो एक छोटे बच्चे के प्रति। लेकिन क्या है कि अब न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं किसी इंडस्ट्री में, किसी एमएनसीज में, तो जो एक लव होना चाहिए, एक वी फीलिंग होना चाहिए, एक अफेक्शन होना चाहिए एक बच्चे के प्रति, वो नहीं हो पाता, और वो नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं जा पाता। तो उसी के कारण क्या होता है कि जो बच्चा रहता है वो डेविएट होता है और फिर वो क्रिमिनल केसेस करता है, क्रिमिनल केसेस, फिर इसी को बोलते हैं जुवेनाइल केसेस। ओके, फिर सेवन्थ पॉइंट है जनरलाइजेशन। सोशोलॉजी कैन मेड एडिक्वेट जनरलाइजेशन लाइक नेचुरल साइंस। सोशोलॉजी आल्सो ड्रॉ जनरलाइजेशन विच इज़ यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल। तो सोशोलॉजी क्या है, वो एक एडिक्वेट जनरलाइजेशन भी दे सकता है जैसे कि नेचुरल साइंस देता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, सेक्रेट इज इनहेंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन इवॉल्व नोशन ऑफ सेक्रेटनेस। जैसे कि जो सेक्रेट है, पवित्र है, वो एक रिलीजन का इन्हेंस है। ठीक है, क्योंकि रिलीजन जो इवॉल्व हुआ है वो किस बेस पे इवॉल्व हुआ है, नोशन ऑफ सेक्रेटनेस, क्या पवित्रता, पवित्र पे। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले सकते कि लो लिटरेसी रेट हाई फर्टिलिटी रेट। मतलब आप देख सकते हो कि लो लिटरेसी रेट कहाँ पर है, बिहार में, तो वहाँ पर IFR जो हाई फर्टिलिटी रेट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 3.1 है, 3.2 है। और उसी के कंपैरिजन में अपन केरल ले सकते हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो 1 पॉइंट समथिंग है। मतलब कि बहुत जगह पर तो किसी कपल्स के पास मतलब कोई बच्चा भी नहीं है, फ्यूचर के लिए कुछ ऑफ स्प्रिंग भी नहीं है उनके पास। बट अगर बिहार में देखें तो 3-3, 4-4 बच्चे हैं एक कपल्स के पास। ठीक है, फंक्शन ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर प्रमोट इंटरडिपेंडेंस इन सोलिडारिटी। फंक्शन डिवीज़न लेबर का जो भी फंक्शन है वो प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट और सोलिडारिटी में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थैंक यू। होप आपको ये सोशोलॉजी एज ए साइंस समझ में आया। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।